कीव धमाकों से गूंज रहा है। रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है, तबाही बढ़ती जा रही है, लेकिन रूस कीव तक नहीं पहुंच सका है। पुतिन की सेना कीव के बाहरी इलाकों से ही शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस बेचैन है। आसमान से ताबड़तोड़ गोले बरस रहे हैं। बीस दिन की लड़ाई में अब तक कीव की जमीन पर रूसी फौज पांव नहीं रख पाई है। कब्जे के उसके अरमान अधूरे हैं। लेकिन बाहरी इलाकों से कीव की घेराबंदी कर रूस ने बता दिया है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं। रूसी हमले न तो दिन में रुक रहे न रात में थम रहे। कीव का कोना कोना बर्बाद होता जा रहा है। ये तबाही रूस के हवाई हमलों की वजह से है। कई इमारतों पर रूस टारगेट कर चुका है। कीव में ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जमे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने घायल जवानों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और यकीन दिलाया कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन जीतेगा। Літаків вони вже втратили, вже 80, сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за 2 криваві і багатолітні війни у Чечні. Заради чого? रूसी हमलों से त्रस्त हो चुका है कीव। यूक्रेन के दावों पर यकीन करें तो रूस के मिसाइल हमले में एक शख्स की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हो गए, एक खाली बस भी तबाह हो गई। लेकिन यूक्रेन की फौज भी मोर्चा संभाले हुए है। कीव की जबरदस्त घेराबंदी हुई है। वहां सड़कों पर नुकीले सरिया लगाए गए हैं। दरअसल अब जो कीव की ओर बढ़ती हुई रूस का शिकंजा है, उसमें जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो औद्योगिक हिस्सा है, जिस तरीके से खार्किव में हमने औद्योगिक हिस्सों की बर्बादी देखी है, उस तरीके से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उन हिस्सों पर प्रहार किया जा रहा है और इन इलाकों पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहां से बहुत स्पष्ट धमाकों की आवाजें बार बार रह कर आ रही हैं और एक तरह से वो आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कीव कब तक रूस के शिकंजे से दूर रह पाता है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर पलटवार से भी नहीं चूक रहा। आर्मी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। सीरियाई लड़ाकों को कीव पर कब्जे के लिए तैनात करने की तैयारी में है। रूस 40,000 से ज्यादा सीरियाई लड़ाके बहाल कर रहा है। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।